Good morning, dear student. I am Ashutosh sir. Today I will teach you class 9th mathematics. स्टूडेंट क्लास 9th मैथमेटिक्स में आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1. ओके, एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. इस चैप्टर में अभी तक कुछ भी जो है टॉपिक डिलीट नहीं हुआ इसका, तो इसको पूरा कम्प्लीटली जो है हम लोगों को सॉल्व करना है. ठीक है, अब जो सिलेबस रिड्यूस होगा, हो सकता है उसमें कोई टॉपिक हो इसकी, बट अभी तक जो है जो फर्स्ट रिड्यूस किया गया था बोर्ड की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग इसमें कोई भी डिलीशन पार्ट नहीं. ओके, देखते हैं हम लोग हैं. एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1. A plastic box 1.5 meter long, a plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. अब सुनिए अगेन. एक प्लास्टिक बॉक्स है. प्लास्टिक बॉक्स आप देखेंगे हैं जिसकी लेंथ जो है 1.5, मतलब एल की वैल्यू 1.5. मैं राइट करते चल रहा हूँ. एल इक्वल टू 1.5 मीटर. ठीक है. वाइड ब्रीथ भी दी गिवन है. ब्रीथ कितना है 1.25 मीटर. एंड डीप जो दिया है एच की वैल्यू, मतलब गहराई वही एच की वैल्यू 65 सेंटीमीटर. एच इक्वल टू 65 सेंटीमीटर. इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 65/100 मीटर. इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, कितना आएगा 0.65 मीटर. 0.65 मीटर. क्लियर. जीरो पॉइंट 65 मीटर. इट इज टू बी ओपन एट द टॉप. ये टॉप से क्या है ओपन. इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट. अगर प्लास्टिक शीट ये थिकनेस है तो क्या किया जाए, इग्नोर कर दिया जाए. तो डिटरमाइन द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स. क्लियर. तो ये टॉप से ओपन है. क्लियर. हमको सीट की एरिया फाइंड करनी है. किसकी एरिया फाइंड करनी है, सीट की एरिया. क्लियर. अब आप समझिए उसको. जो प्लास्टिक बॉक्स होता है उसका शेप कैसा होता है. प्लास्टिक बॉक्स का जो शेप होता है वो क्यूबॉइड होता है. क्यूब भी हो सकता है, बट यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन तीनों डिफरेंट है. इसका मतलब क्यूब की तीनों साइड इक्वल होती है, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट, बट यहाँ पे इक्वल नहीं. इसका मतलब क्या है, क्यूबॉइड है. क्या है, क्यूबॉइड है. तो क्यूबॉइड है और इसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं. अगर हमको पूरे की एरिया फाइंड करनी पूरे शीट की, तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते, 2 LB + BH + HL. क्योंकि मैं बताया था 6 फेस होते हैं, तो 6 जितने 6 फेस होते हैं सबकी एरिया फाइंड करेंगे. क्लियर. और ये जो है प्लास्टिक बॉक्स ये टॉप से ओपन है. टॉप से क्या है, ओपन. क्लियर. ये टॉप से ओपन है
ये टॉप से ओपन है तो इसका मीन्स ये हुआ, सपोज कर लेते हैं, तो टॉप से ओपन होगा तो कौन सा पार्ट इसका ओपन होगा, इसका जो लेंथ इनटू ब्रेथ का पार्ट होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, ओपन होगा। क्लियर? Since the plastic box is open at the top, therefore plastic sheet required for making such a box, क्लियर? तो इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी इंटू H प्लस LB मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मेन फार्मूला डायरेक्टली जो है आप रोल रखेंगे, और इसको अगर इनडायरेक्टली हम बनाएं फार्मूले को तो कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो पूरे बॉक्स की एरिया जो होती है, पूरे बॉक्स की एरिया कितनी होगी, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये पूरे बॉक्स की एरिया है, मतलब पूरा क्लोज बॉक्स की। तो ये टॉप से क्या है, ओपन, मतलब ऊपर का पार्ट इसका ओपन, तो ऊपर क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है, तो उसमें से एक ही पार्ट ना, तो एक पार्ट के लिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक पार्ट के लिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब एक पार्ट के लिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्लियर? तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। जैसे अब यहाँ से देखिए, ये क्या होगा, 2LB प्लस 2BH, 2 का मल्टीप्लाई होगा पूरे में, 2BH प्लस 2HL माइनस क्या होगा, LB। तो यहाँ 2LB, यहाँ 1LB, तो 2LB से 1 कितना होगा, LB आएगा, कितना होगा, LB प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा हमको, 2H कॉमन मिलेगा। क्या कॉमन होगा, 2H, क्या बचेगा, L प्लस B। मतलब ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो लास्ट में फार्मूला बन जाएगा। ये डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट समझने के लिए, क्लियर? वैल्यू पुट कर देंगे सब, जे ऊपर का फार्मूला इसमें वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जब वैल्यू को पुट करेंगे, इसमें पुट करते हैं जो फार्मूला मेन है, इसमें वही आंसर आएगा। तो ये 2L प्लस B, L कितना है, 1.5 प्लस B, ब्रेथ कितना है, 1.25 इंटू H कितना है, 0.65, क्लियर? 2L प्लस B इंटू H प्लस क्या है, LB, लेंथ कितनी है, 1.5 इंटू ब्रेथ कितनी है, 1.25, क्लियर? इसको सॉल्व कर देंगे तो इसको सॉल्व करने में डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, इसको सॉल्व करने पर आएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। कितना आएगा, 5.45 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और टोटल कास्ट फाइंड करनी है तो 1 मीटर स्क्वायर कास्ट 20 है, तो इतने मीटर स्क्वायर 20 से क्या करेंगे, इसमें
अप्लाई कर देंगे। ठीक है, राइट कर दे रहे हैं टोटल कास्ट ऑफ टोटल कास्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर ऑफ सीट। 1 मीटर स्क्वायर का सीट 1 मीटर स्क्वायर सीट का प्राइस कितना है 20 रुपये है, तो इतने का कितना होगा 5.45 इंटू कितना होगा 20, इतना क्या होगा रुपये होगा। क्लियर, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 109 रुपये। कितना रुपये आएगा 109। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ रूम आर लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर। लेंथ ब्रीथ हाइट दिया 5 4 3, तो लेंथ जो है 5 मीटर, ब्रीथ 4 मीटर और हाइट कितना है 3 मीटर। द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ रूम आर 5 4 3 मीटर। फाइंड द कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। ये है क्या, रूम है, लेंथ ब्रीथ हाइट गिवन है। फाइंड द कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स। वॉल्स क्या करना है वाइट वॉश करना है ऑफ द रूम एंड सेलिंग एट द रेट ऑफ इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, और सीलिंग का भी रेट गिवन है, इतना रुपये मीटर स्क्वायर है। तो ये पूछा क्या है, कास्ट ऑफ पूछा है, वाइट वॉशिंग का कास्ट कितना होगा, जबकि रेट दिया है 7.50 रुपये पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, और यहाँ पे राइट किया गया फाइंड द कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल। सिर्फ वॉल की बात होती है, हो रही, कितनी वॉल होती है 4 वॉल होती है। ठीक है, एंड द सीलिंग, और सीलिंग जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको भी। क्लियर, ये फर्श की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक रूम में कितने फेस होते हैं 6 फेस होते हैं। ठीक है, 4 तरफ से वॉल होती है, ऊपर सीलिंग होता है, नीचे क्या होता है फर्श। क्लियर, तो जो एरिया 4 वॉल वॉल है और क्या है सीलिंग है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल और एरिया ऑफ 4 वॉल्स इंक्लूडिंग सीलिंग्स, इंक्लूडिंग सीलिंग्स, वही जो फार्मूला भी हम लोग यूज़ किए हैं ऊपर वाले। ठीक है, उसमें भी एक फेस क्या था गायब था, यहाँ भी एक फेस क्या है गायब, तो सेम फार्मूला अप्लाई होगा 2L + B × H + LB। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 1 फेस नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे, कितना जाएगा 2L + B 5 + 4 × 3 + 5 × 4। क्लियर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 6 × 4 5 9 प्लस कितना होगा 20 6 9 जा कितना होगा 54 + 20 = 74। 74 क्या आएगा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज रुपये 7.50 पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, तो कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितना होगा
कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। क्लियर। तो ये हो जाएगा रुपये 74 मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर कितना, 74 इंटू कितना होगा 7.50 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 555 आएगा, इसका 555 इतना रुपये आएगा। कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इंक्लूडिंग सीलिंग्स। क्लियर। आप लोग अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पैरामीटर 250। रेक्टेंगुलर हॉल है, उसके जो फ्लोर हैं उसका पैरामीटर कितना है 250। इफ़ द कास्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। क्या फाइंड करना है, फिर से सुनते क्वेश्चन को। फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल, फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पैरामीटर 250। पैरामीटर कितना 250। इफ़ द कास्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, जो चारों वॉल्स हैं उसको पेंट करने का जो कास्ट है वो कितना है 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितना 15,000। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। चलिए, कास्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल, पेंटिंग द 4 वॉल्स कितना रुपए है, 4 वॉल को पेंट करने का 15,000 रुपये। कितना 15,000। ठीक है, यहाँ पे राइट भी किया गया। इफ़ द कास्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपये पर हिसाब से कितना 15,000। क्लियर। रेट ऑफ पेंटिंग, रेट ऑफ पेंटिंग इज, रेट कितना है ₹10 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपये के हिसाब से टोटल कास्ट जो है पेंट करने के चारों वाल कितना है 15,000 है। क्लियर। तो एरिया फाइंड कर लेंगे हम लोग, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो एरिया 4 वॉल कितना हो जाएगा 15,000 अपान कितना 10, कैंसिल हुआ 1500 मीटर स्क्वायर। 1500 मीटर स्क्वायर। देखिए, अगर जो एरिया होगी, क्या होगी एरिया, अगर एरिया 1500 मीटर स्क्वायर होगी तभी 10 रुपये के हिसाब से इसका 15,000 होगा। इसका मतलब कि उस वाल की एरिया 1500 मीटर स्क्वायर रही होगी तभी 10 रुपये के हिसाब से कितना होगा 15,000। क्लियर। तो ये क्या होगी चारों वाल की एरिया। तो चारों वाल की एरिया का फार्मूला क्या होगा 2L + B × H। एरिया 4 वाल 1500 मीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब एरिया 4 वाल का फार्मूला क्या था 2L + B × खाली 4 वाल की बात है। 4 का मतलब 4 ही सरफेस होंगे इसमें, और इक्वल कितना हो गया 1500। कितना हो गया 1500। और यहाँ से पैरामीटर गिवन है 2L + B की वैल्यू गिवन है।
किसकी वैल्यू गिवन है, 2l प्लस बी की वैल्यू गिवन है, मतलब पैरामीटर ही होता है। रेक्टेंगुलर हॉल है तो रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना होता है, 2l प्लस बी होता है। 2 इन ब्रैकेट में क्या होता है, l प्लस बी, तो 2l प्लस बी होता है। क्लियर। तो 2l प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 250 इंटू हाइट इक्वल टू कितना हो गया, 1500। तो हाइट अगर फाइंड करेंगे तो हाइट इक्वल कितना आएगा, 1500 अपॉन 250 इक्वल कितना आ गया, 0 कैंसिल हुआ, 25 6 कितना, तो 156 मीटर इसका आंसर आएगा। हाइट, उस हाल की हाइट जो होगी वो कितनी होगी, 6 मीटर होगी। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।